नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं गीतिका पांडे। आइए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की ताजा तरीन खबरों पर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। साथ ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी हुई खबरों को जानने का सिलसिला। भांग के पौधे से तैयार होने वाले उत्पादों पर विचार कर रही है सरकार। भांग की खेती पर सरकार विचार कर रही है। भांग के पौधे से निकलने वाले बीज, उसके तेल को लोग खाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। रोटियों में भी इसका इस्तेमाल होता है। इसके बीज को भंगोलू कहते हैं और इसके तेल की भी मेडिसिनल वैल्यू है। एक जमाना था जब लोग भांग के बीज का खाना बनाने में भी इस्तेमाल करते थे। भांग के पौधे के रेशे से रस्सी और अन्य उत्पाद बनते हैं। ये बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मलाणा में पत्रकारों से बातचीत के दौरान एक सवाल के जवाब में कही। हिमाचल में 125 लोग कोरोना संक्रमित, 3 की गई जान। हिमाचल में शुक्रवार को भी कोरोना महामारी से 3 लोगों की मौत हो गई। ये तीनों लोग कांगड़ा जिले से संबंधित हैं। इनमें एक 33 वर्षीय युवक के साथ ही 81 वर्षीय व्यक्ति और 65 साल की महिला की कोरोना संक्रमण के चलते मौत हुई। शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 125 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। वहीं 127 कोरोना संक्रमित पूरी तरह से ठीक हुए हैं। हिमाचल में आज दिन तक 2,25,589 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं, जिनमें से 2,20,663 कोरोना संक्रमित पूरी तरह से ठीक हुए। प्रदेश में आज तक 3,786 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हुई है। वहीं मौजूदा समय में हिमाचल में 1,123 लोग कोरोना का इलाज करवा रहे हैं। हिमाचल में 1,979 स्कूल्स में आयोजित हुई नेशनल अचीवमेंट सर्वे परीक्षा। हिमाचल में सरकारी स्कूल्स के विद्यार्थियों के शैक्षणिक मूल्यांकन के लिए शुक्रवार को नेशनल अचीवमेंट सर्वे परीक्षा करवाई गई। ये परीक्षा प्रदेश के 1,979 स्कूल्स में हुई। नेशनल अचीवमेंट सर्वे परीक्षा में हिमाचल प्रदेश के 1,286 सरकारी और 693 निजी स्कूल्स में तीसरी, 5वीं, 8वीं और 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों की परीक्षा ली गई। हिमाचल कांग्रेस महंगाई व बेरोजगारी को लेकर 14 से करेगी पदयात्रा, लोगों से करेगी सीधा संवाद। कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर हिमाचल कांग्रेस देश की ज्वलंत समस्याओं, महंगाई व बेरोजगारी को लेकर प्रदेश भर में जन जागरण अभियान चलाएगी। इसके तहत सभी जिलों में पदयात्रा कर लोगों से सीधे संवाद कर उन्हें जागृत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसमें अपने अपने जिलों के सभी कांग्रेस विधायक, पूर्व विधायक, पार्टी पदाधिकारी, ब्लॉक अध्यक्ष व कार्यकर्ता सम्मिलित होंगे। शिमला रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी, हिमाचल में अलर्ट। आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के नाम से अंबाला मंडल रेल प्रबंधन को धमकी भरा पत्र मिला, जिसमें शिमला रेलवे स्टेशन के अलावा प्रदेश के प्रमुख मंदिरों को बम से उड़ाने की बात कही गई। धमकी भरा पत्र मिलने के बाद पुलिस ने हिमाचल प्रदेश में मुख्य स्थानों पर सुरक्षा बढ़ा दी है। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश पुलिस, CID के साथ ही अन्य सुरक्षा एजेंसीज अलर्ट हैं और सभी संवेदनशील स्थानों पर सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए गए। हिमाचल में बनी अल्सर समेत 15 दवाओं के सैंपल फेल। हिमाचल प्रदेश में बनी अल्सर समेत 15 दवाओं के सैंपल अक्टूबर में फेल हो गए। 2 कंपनीज के 2 व 1 कंपनी से 3 सैंपल एक साथ फेल हुए। सोलन जिले की 9, बिलासपुर की 3, सिरमौर की 2 व कांगड़ा की 1 कंपनी की दवा के सैंपल फेल हुए। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रक संगठन की अक्टूबर के ड्रग अलर्ट में ये दवाइयां मानकों पर सही नहीं पाई गईं। इन दवाइयों में अल्सर, बुखार, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, सूखी खांसी, तनाव, डाइजेशन, विटामिन की कमी, एनेस्थीसिया, दर्द व सूजन आदि की दवाएं शामिल हैं। पहली बार 1 डोज वाली कोरोना वैक्सीन जल्द आएगी बाजार में। देश के लोगों को पहली बार अब जल्द ही कोरोना संक्रमण में कारगर 1 डोज वाली वैक्सीन मिलेगी। मात्र 1 डोज के बाद सुरक्षा चक्र पूरा हो जाएगा। अभी तक 2 और 3 डोज वाली वैक्सीन बाजार में उपलब्ध हैं। खास बात यह है कि जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी की ये वैक्सीन बच्चों समेत सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए कारगर है। ये वैक्सीन सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी कसौली के परीक्षण में खरी उतरी है। सीएम जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री आवास योजना में बसेगा मलाणा गांव। पिछले माह भीषण अग्निकांड से जलकर राख हुए मलाणा गांव के प्रभावित लोगों को मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत बसाया जाएगा। ये बात शुक्रवार को मलाणा गांव पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कही। दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र के लिए विख्यात मलाणा गांव पहुंचने वाले जयराम ठाकुर पहले मुख्यमंत्री बने हैं। जेबीटी बैच वाइज भर्ती पर हाईकोर्ट का फैसला सुरक्षित।
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने जेबीटी बैचवाइज भर्ती मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने पुष्पा देवी और अन्यों की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। प्रार्थियों का कहना है कि वे बीएड पास हैं और 28 जून 2018 की एनसीटी की अधिसूचना के तहत जेबीटी के इन पदों के लिए पात्रता रखते हैं। सरकार उन्हें इस अधिसूचना का लाभ नहीं दे रही। सांगला में अलग अलग हादसों में 2 लोगों की मौत। जनजातीय जिला किन्नौर के सांगला थाने के तहत 2 घटनाओं में 2 व्यक्तियों की मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए हैं। मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई की जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक सांगला तहसील के ब्रुआ कंडे के साथ लगती ब्रुआ खड्ड में एक व्यक्ति की गिरने से मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस थाना सांगला की टीम घटनास्थल पर पहुंची और खड्ड से शव को निकाला। शव को सीएचसी सांगला पहुंचाया और पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। अंतिम संस्कार से घर लौट रहे 2 युवकों पर भालुओं ने किया हमला। गांव की महिला के अंतिम संस्कार से घर लौट रहे 2 युवकों पर भालुओं ने हमला कर उनको लहूलुहान कर दिया। घायल युवकों के सिर, हाथ और पैर जख्मी हो गए। परिजन ग्रामीणों की मदद से घायल अवस्था में उन्हें उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सैंज लेकर पहुंचे। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के तहत आने वाली इस पंचायत के लोग घटना से दहशत में हैं। जानकारी के मुताबिक गुरुवार देर शाम करीब 8 बजे दोनों युवक लपाह गांव में महिला का अंतिम संस्कार कर बनाऊगी अपने गांव लौट रहे थे, लेकिन रास्ते में 2 भालुओं ने इन पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें ये पूरी तरह से जख्मी हो गए। सड़क सुविधा न होने के कारण इन्हें उपचार के लिए रात को नहीं लाया जा सका। शुक्रवार की सुबह 10 किलोमीटर उठाकर घायलों को बिहाली स्थित सड़क तक लाया गया, जहां से उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सैंज ले जाया गया। मामले की पुष्टि करते हुए ग्राम पंचायत प्रधान यमुना देवी ने कहा कि 32 वर्षीय कमली राम और 36 वर्षीय प्रेमचंद पर 2 भालुओं ने हमला कर दिया। अब 15 से 17 नवंबर तक होगी स्पॉट काउंसलिंग। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर बीटेक, बीआर, बी फार्मेसी, बीएससी, एमबीए, एमसीए, एमटेक, एम फार्मेसी, एमएससी भौतिक विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, पीजी डिप्लोमा योग में खाली सीट्स को भरने के लिए अब 15 से 17 नवंबर तक स्पॉट काउंसलिंग करवाएगा। इन विषयों में विद्यार्थियों को दाखिला लेने के लिए तकनीकी विश्वविद्यालय ने ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया अमल में लाई थी, जिसके बाद कई निजी और सरकारी शिक्षण संस्थानों में सीट्स खाली रह गई हैं। तकनीकी विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता शैक्षणिक प्रोफेसर राजेंद्र गुलेरिया ने कहा कि इन विषयों में खाली सीट्स का ब्यौरा तकनीकी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। स्पॉट काउंसलिंग में भाग लेने के लिए पात्र विद्यार्थियों को संबंधित शिक्षण संस्थान में सुबह 11 बजे आना होगा। सियूल नदी में गिरा कैंटर, चालक की गई जान, 1 घायल। प्रदेश के जिला चंबा धरगला पनौत सुखधार सड़क मार्ग पर एक टाटा 407 वाहन दुर्घटनाग्रस्त होकर सियूल नदी में जा गिरा। हादसे में चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।